बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्रि हुब्बि कफ़ी। जी अदील बेटा, मैं बाबा जी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह करम अल्लाह का फजल। कल वाले मेहमान चले गए हैं? हाँ जी, वो चले गए हैं। चलो क्या बात है। तो आज का क्या? बाबा जी वो कल बता रहे थे कि वो काफ़ी मज़ारों पे भी जाते रहते हैं, घूमते फिरते हैं। आजकल का जो बाबा जी सिलसिला चल रहा है, जो आजकल की नस्ल है, ये ज़्यादातर तो इल्म ही नहीं है, ये ज़्यादा तफरीह सैर तफरीह के लिए जाते हैं और ना तो वहाँ के आदाब पता हैं कि जाने का तरीका क्या है, वहाँ करना क्या है। इस चीज़ से थोड़ी सी आगाही कर देना ताकि हमारी जो आने वाले आगे नस्लें उन्हें पता हो कि वहाँ पे मज़ार पे जाने का तरीका क्या है या वहाँ पे कैसे अदब से जाना है। देखिए बेटा, ये नसीहत तब मिलती है जब इंसान ना उस रास्ते पे चलता है। जी बिल्कुल बेशक। जब तक उस रास्ते पे नहीं चलोगे ना तो नसीहत नहीं मिलेगी। जी जितनी देर तक तू इल्म हासिल करना नहीं चाहता उतनी देर तक आपको इल्म नहीं मिलेगा। ये जो वाक़या जैसे आपने बताया ना कि ऐसे ही है कि लोगों ने सैरगाह बना ली है, जी बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसे भी संग मैंने देखे हैं कि जो रास्ते में शराबें पीते जाते हैं, जी ठीक है? मकसद के नशा करते हैं, बिल्कुल। तो उधर जाके भी हरकतें अजीब-अजीब करते हैं। जी तो ये दर तो जो है ना, ये तरीक़त के दर हैं, ये बड़े आला दर हैं। बेशक तो बेशक। इसका हमारे नज़र के अंदर जो है ना, इसका मकाम, इसके दर्जात वो हम मेरा ख़्याल वाज़ा कर भी नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते, जी क्योंकि बेशक। ये तो पहले ही फ़तवे लेके बैठे होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु का अलैहि दर वसल्लम। है, जिसने भी उस पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना हुए ना, बेशक जी तो जिसमें इंसान फ़ना होता है ना, तो वो ज़ात होती है। बेशक। तो जैसे कि हम अल्लाह की ज़ात पाक के इश्क में हम फ़ना हो जाते हैं, तो फिर हमारी ज़ात ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की रह जाती है। जी बेशक। तो जिससे इंसान जिस का कलब लग हाँ, जाए ना जिस जी। हस्ती से भी ये बंदा फ़ना होता है ना, जी तो उस हस्ती का मकाम होता है। बेशक बेशक। अपना उसको कुछ नहीं जाता फिर। हाँ, तो जी ये मर के भी नहीं मरते, जी ठीक है? बेशक। मरने के बाद ये ज़िंदा होते हैं। जी तो ये लोग इनके पास फ़तवा के सिवा और कुछ नहीं है, बेशक। ठीक है? हकीकी जो हमारा दीन है, वो तो ख़त्म हो चुका है ना। जी तो दीन तो एक मज़ाक बन के रह गया है, बिल्कुल बिल्कुल। कानून एक मज़ाक बन के रह गया है, जी ठीक है? ज़ुल्म और जबर और बर्बरियत का निज़ाम चल रहा है, ठीक बेशक। है? अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं, इंसाफ़ ख़त्म हो चुका है, जी ठीक है? जिसकी लाठी उसकी भैंस है, बिल्कुल तो सारा निज़ाम जो है फ़िरौनियत का चल रहा है, तो फिर दीन कहाँ है? बेशक। अगर दीन हो, जी तो ज़ुल्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता बेशक। अगर दीन हो, तो झूठ और बर्बरियत और ज़ुल्म का निज़ाम कैसे चल सकता है? बिल्कुल तो बार-बार मुझे ये कहना पड़ता है कि इस दीन की खातिर मेरे इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने 72 तन दिए हैं। बेशक। यही दीन बचाने के लिए इस ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ जंग की, ठीक बेशक। है? जिहाद किया। तो अब बेटा, जैसे कि फरमाया ना कि ये लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं, जी बिल्कुल। आज के ठीक दौर है? में बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। जी क्योंकि गूंगे और बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, इनको कुछ बताना भी चाहें तो ये बात है ऊपर से गुज़र जाती है। एक साइड से सुनते हैं और हाँ, दूसरे निकाल तो देते हैं। देखें कि एक वाहियात वीडियो होगी ना जिसमें खूबसूरत लड़की होगी या कोई ऐसा होगा, तो वो वीडियो इतनी वायरल होती है कि जिसका हिसाब नहीं है। जी अगर कोई बुजुर्ग कोई काम की बात बता रहा है, बैठा है, तो उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, बिल्कुल सुनने के लिए बेशक तैयार नहीं बेशक। है, ठीक है? तो चंद लोग होते हैं जो इश्क और मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं, वो लोग देखते हैं। बेशक तो जो देखते हैं वो कुछ पाते भी हैं, बेशक ठीक है? बेशक। तो उनको कुछ समझ भी आती है। जी तो अब इनको क्या समझाएँ? देखो, हमारी आवाज़ जो है ना, हम तो इसलिए इस मंज़र-ए-आम पे आए हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा आशिक हो, जी जो हमारी सूरत को देख के मतवज्जो हो, बेशक ठीक बेशक। है? या रुजू करे, जी तो हम वो हमसे सलाह करें, हम उनसे सलाह करें, बेशक ठीक है? बेशक तो ये हमारा एक-दूसरे का ना मिलाप का सिलसिला बन चुका है। बेशक। तो बहुत सारे लोग ऐसे आशिक लोग मिले हैं, जी इस वीडियो के ज़रिए, जी तो जो अरसे दराज से एक-दूसरे को ढूँढ रहे थे। बेशक। तो ये अज़लों से जो है ना मुलाकात तो हुई नहीं है, जी लेकिन ज़ाहिर में किसी न किसी बहाने मुलाकात होनी होती है, बेशक। कोई ना कोई बहाना बन कोई ना जाता कोई है। बहाना जी बनता है। जी तो अल्लाह ये मिलाप करता है, बेशक। ठीक है? तो इसलिए बेटा अब अफ़सोस और दुःख के सिवा और कुछ भी नहीं है। जी बेशक। तो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते क्योंकि हम कमज़ोर हैं। जी तो लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, बेशक बेशक। जी ठीक है? अंदर से अपने दिल से वो ना आँसू तो बहा सकते हैं ना बेशक बेशक कि हमारे दीन के साथ क्या हो गया है? बेशक। तो ये कैसे दुःख दर्दों से ये दीन मिला है। जी
जिनको दीन मिला है, जिन्होंने दीन बचाया, उनसे पूछे ना दीन की कदर क्या है। बेशक, और जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है, उनसे पूछिए इस मुल्क की क्या कदर है। बेशक। जिन्होंने मेहनत की ना, जिन्होंने इन्होंने जद्दोजहद किया, उसकी जानें कदर दी तो बेटा, जी, बेशक, कुर्बानियाँ दी, नौजवान बेटियाँ कुओं में छालें लगाईं, बेशक। ठीक है, अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए। जी, तो ये मुल्क आसानी तो इससे नहीं बनाया, खून की नहरें बहा के मुल्क मिला है। बेशक। तो अब इन्होंने इस मुल्क का तमाशा बना दिया है। जी, अपनी एक ज़िद, अपनी अना की खातिर, एक अपनी कुर्सी की खातिर ना कानून छोड़ा, ना इज़्ज़तें छोड़ी, ना दुपट्टे छोड़े। जी, भाई ये तो काफ़िर भी नहीं करता, बेशक, उनकी किताब में भी ये नहीं है, बेशक। ठीक है? काफ़िर भी किसी की इज़्ज़त को पामाल नहीं करता। जी, तो यार ये तो काफ़िर से बढ़ गए हैं, बिल्कुल, ठीक? कि अपनी ज़िद की खातिर किसी को साइड लाइन लगाने से, उनके बच्चे उठा लेने, उन पे ज़ुल्म करना, जबर करना, इससे बड़ा और क्या हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, तो बेशक। जो दुनिया के सामने है, जी, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के सामने है जो बेशक। निज़ाम चल रहा है। जी, तो दुनिया में ये गंदे हो चुके हैं। बेशक। जबकि इस पाकिस्तान का रफ़ाकत भाई, पाकिस्तान का एक नाम था, मुसलमानों का एक नाम था, मुसलमानों को लोग सलाम करते थे गैर मुस्लिम, बेशक, ठीक है? और खड़े होते थे जब मुसलमान बाहर जाता था तो एयरपोर्ट पे खड़े होते थे लोग कि मैं ये मेहमान मैंने लेके जाना है, बेशक। ठीक है? वो मेहमानवाज़ी करते थे कि जी, इनकी इसकी इतनी शान थी। बेशक। वो अब थे ना जी इनके नाम मुसलमान। पे थूकते हैं, इनसे डरते हैं कि ये बेशक। चोर हैं। जी, अभी भी अगर हम दूसरे मुल्कों में जाएँ, उनके काम जो हैं वो या उनमें वो मिलावट भी नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हमारे मुसलमानों में बेटा भी देखने को उधर मिलता है। हक हकूक मिलता है, कुत्ता मर जाए उसका भी केस चलता है। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। इधर इंसान मर रहे हैं, उनका केस नहीं चलता, उनका केस दर्ज नहीं होता, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। बिल्कुल, हत्ता कि जो मारने वाला जो बरी हो जाता है। बरी हो जाती, दर्ज रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती जी, यार, लाशें गायब की जाती हैं, सारा बिल्कुल, कुछ सामने है, कौम के कौन सा छुपा हुआ है। जी, तो ये जबर जो जुल्म सा शरे मंजर आम पे आया, कुछ छुप तो नहीं सकता ना। बेशक, बेशक, नहीं छुप सकते, बिल्कुल, तो फिर क्या करेंगे? बेशक। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा ही कर सकते हैं ना, उसकी बारगाह में रो सकते हैं ना जी, कि बेशक, अल्लाह तू मेहरबानी फरमा इस उम्मत पे, ठीक है? बेशक, तो अगर उम्मत ही मतवज्जो नहीं होगी, उम्मत ही अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकेगी, ये गिरियाज़ारी नहीं करेगी, ये अपने गुनाहों का इनको एहसास नहीं होगा, जी, तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? बेशक, हम तो पुकार-पुकार के ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि लौटो अपने दीन की खातिर, अपने दीन को पहचानो, हमारा दीन है क्या? बेशक, तो यार जो कोई सब्ज़ी वाला बैठा है तो वो मिलावट में है, जो कोई फ्रूट वाला बैठा है तो अच्छा-अच्छा ऊपर है, न गंदा नीचे है। बेशक, ठीक है? तो जो दूध वाला है तो वो दूध में पानी डाल रहा है, हालाँकि ये नूर खुदा का है, इसमें पानी डल रहा है, जी, ठीक है? जो मेडिसिन है तो वो 3-4 नंबर के सिवा में 1 नंबर मेडिसिन नहीं मिलती। बिल्कुल, तो अस्पतालों में जुबर अपना ज़ुल्म का निज़ाम है, थानों में ज़ुल्म का निज़ाम है, अदालतों में ज़ुल्म का निज़ाम है, बेशक, तो इंसाफ़ तो कहीं भी नहीं है। जी, तो गरीब किधर जाएगा? वो किसका दरवाज़ा खटखटाएगा? बेशक, अब जैसे अदालतें जो है जनाब अली वो ज़ेर-कमाल हो चुकी हैं, जी, ठीक है? हुक्म के ताबे हो गई हैं। जो हुक्म के ताबे हो गई हैं, वो क्या इंसाफ़ करेंगे? क्या इंसाफ़ देंगे किसी को? बिल्कुल। गरीब इंसाफ को तो इंसाफ़ मिल खत्म है, सकता है? इंसाफ जी, बिल्कुल। गरीब तो वैसे जो है वो कुछ तो अब कौम को समझना होगा, कौम को अपने दीन की पहचान करनी होगी, कौम को अपने रब की तरफ लौटना होगा। बेशक, अगर बेशक, ये कौम खुदा की कसम है अपने रब की बारगाह में एक रात गिरयाज़ारी के साथ तौबा करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाएँ, अपने दीन की तरफ आ जाएँ, बेशक, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बेशक, बेशक। कौम के आगे ये कोई बड़ा कोई मसला नहीं है। बेशक, लेकिन तो कोई गाफ़िल हुए हैं ना हाँ, जी। कोई 10, 15, 20 बंदे जो हैं क्या के पूरे मुल्क पे ज़ेर-कमाल बन बैठे हैं, क्या ये हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, लेकिन बेशक, कौम मुर्दा हो गई है। जी। इनके ज़मीर मुर्दा हो गए हैं, ये इनके ईमान से फ़ारिग हो गए हैं, ईमान ख़त्म हो चुके हैं। फिर वो बाबा जी हुक्मरान भी तो फिर वैसे मिल रहे हैं ना जी आगे। तो ऐसे ही ना बेटा, जब जी, कौम ज़ालिम हो जाएगी तो हुक्मरान ज़ालिम आएँगे। बेशक, बेशक, अगर ये अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह इन पे तरस खाएगा तो अल्लाह इनको अच्छा हाकिम दे देगा। बेशक, बेशक। तो तौबा इनको करनी होगी। जी, बिल्कुल। तो दरबारों पे तो बेटा ये देखो धमाके क्यों हुए थे? जी, हर दरबार पे कुछ साल पहले धमाके हुए हैं। जी, दुनिया मरी क्यों मरी है? क्या ज़रूरत है धमाके की? बिल्कुल, लेकिन उन हस्तियों ने खुद ही हाथ जो है ना उठा लिया था। बिल्कुल, क्योंकि इतनी बेहयाई फैल गई थी दरबारों पे कि इतनी कि बुज़ुर्ग भी है जो है ना वो भी साइड पे होके बैठ गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हस्तियाँ अपने जू छोड़ गई थी। जी, हस्तियाँ अपने दरबार को छोड़ के साइड पे जाके बैठ गई थी। बेशक, ठीक है?
तो वो तो रूहानियत वाले लोग देखते हैं ना, वो जानते हैं ना कि क्या है इस डेयरी में, क्या हस्ती यहाँ मौजूद है या साइड में बैठी है। बेशक, बेशक। आने वाले का वो क्योंकि तो सब कुछ ऐसे जानते हैं ना जी। वाक़यात हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो वाज़ा ये देखा है जी, कि हस्ती दूर-दराज जाके बैठी है, तो वो जिसको मिलने वाले को मिलती है जी। और कहती है कि भाई जब ये दुनिया आती है तो हम दूर निकल जाते हैं। क्या बात! हम अपने बेशक, मिलने वाले को बाहर ही मिल लेते हैं। बेशक। उन्होंने तो रूहानियत के ज़रिए मिलना है ठीक ना है? जी, बेशक। तो वो लोग फिर ऐसे धक्के खाते हैं, सैरो-तफरीह करते हैं, करके आ जाते हैं। बिल्कुल। जब तक तेरा कामिल मुर्शिद नहीं होगा, जी, वो तुझे किसी दरबार पे, दरगाह पे भेजेगा, तो वो दरगाह वाला लाज़मी 100% आपको मिलेगा, बेशक। लेकिन भेजने वाला हो। भेजने वाला होगा तो। बेशक, बेशक। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये बात पे थोड़ी-सी गौर करना, अगर कुछ चंद लोग सुनने वाले हैं, चलो आप तक तो ये जो सुनते हैं उनका तक तो ये आवाज़ पहुँचती है ना, तो आप अपने जानने बेशक। वालों को भी ये आवाज़ पहुँचाएँ दूसरों तक कि भेजें। हाँ, जी, दूसरों तक भेजें, फॉरवर्ड करें, कुछ हिस्सा डालें आप भी नेकी में। ये नहीं कि हम कोई ये लालच लेके बैठे हैं कि हमारा जनाब भली वीडियो वायरल हो या हमें कोई अपना वो व्यूज़ मिले, हमें इससे आमदन की ज़रूरत नहीं है। बेशक। हम तो तवक्कल वाले लोग हैं, हमें कोई ऐसी ख़्वाहिशातें नहीं हैं कि जो हम इस चीज़ लिए कि वीडियो पे आए हैं कि या हम कोई कमाई करें। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इधर आता है वो इंशाल्लाह हर हाल में मुतमिन होके जाता है। बेशक। ठीक है? जैसे कि कल बुज़ुर्ग आया, वो पहली दफ़ा आया था। जी, पहली दफ़ा है, उसने बिल्कुल। कहा कि बाबा जी मैंने जो सुना वही पाया। बेशक, ठीक है? बेशक। जी, उन्होंने कल वीडियो में बताया। जी, अब बेशक। तो यही चीज़ होती है कि हम जो बोलते हैं, कोई देखो आज हम बोलते हैं, कोई कल को मिलने वाला आ भी जाता है, जी, तो ये ना हो कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हो। जी, तो फिर बिल्कुल। लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ला क्या ऐसी तबलीग को क्या करेंगे? जी, तबलीग वो है, जी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि फरमान है कि वसल्लम। पहले अमल करो, बेशक, फिर आगे फॉरवर्ड करो, फिर किसी को बताओ। बेशक, बेशक। तो जब खुद तुम हिदायत ही नहीं लेते, खुद तुम मुनाफ़िक हो, झूठे हो, बेईमानी हो और पैसे की अपना ख़ातिर लोगों के आगे झूठ बोलते हो, दीन फैलाते हो, तो वो दीन क्या असर करेगा? बेशक, वो तो कुछ ना खुद ठीक अमल है? ना। वो तो फिर उलमा भी बहुत सारे दीन फैला रहे हैं, जी, सब बता रहे हैं। जी, लेकिन जब तक खुद आलम अमल नहीं होगा, उतनी देर तक फैज़ नहीं होगा, बेशक, ठीक है? बेशक। तो उतनी देर तक दीन नहीं फैलेगा। जी, बिल्कुल, तो बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हैं हमारे प्यारे जो कायम खड़े हैं और हक़ सच पे डटे हुए हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि ये सहरसा खाली हो गई है, लेकिन चंद लोग हैं, ऐसे हैं बेशक, कि बेशक, जिन पे अल्लाह राज़ी है, वो अल्लाह पे राज़ी हैं। बेशक, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह तो बहुत ईज़ी आसानी से राज़ी हो जाता है। बेशक, अल्लाह तो कहता है कि बंदे तू राज़ी हो जा। बेशक, ऐ बंदे तू राज़ी हो जा, ऐ बंदे तू राज़ी हो जा। वो तो ज़ात ऐसी करीम है, 70 माओ इतना प्यार करती है, वो तो बंदे को कह रही है कि यार तू राज़ी हो जा। बेशक। जी, बिल्कुल। लेकिन तो इंसान ही नाशुक्र है ना जी। जब ये बंदा राज़ी होता है, जी, तो फिर अल्लाह कहता है कि बंदे तू राज़ी हो गया मेरे ते? जी, मैं राज़ी हो गया तेरे ते। तू बेशक, दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। बेशक, बेशक, ले यही बात है, हमने खुद राज़ी होना है, वो ज़ात बेशक, नाराज़ नहीं होती। बेशक, वो ज़ात बहुत करीम है, बेशक। ठीक है? लो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।